करने वाले हैं कि अगर मूंगफली की फसल हम लोग उगा रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज किस कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से हम वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी पैदावार फसल की अच्छी आए, हमारी फसल जैव एवं अजैव तनाव से मुक्त रहे तथा हमारी उपज की क्वालिटी और उसका साइज बहुत अच्छा बने। ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। मूंगफली की फसल हमारे देश में तिलहन फसलों की कैटेगरी में पहला स्थान रखती है और इसको उगाने वाले कुछ राज्य जो हैं वो हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पे मुख्य तौर पे फसल उगाई जाती है। हमारे देश में लगभग 4 सीजन्स में मूंगफली की फसल उगाई जाती है, लेकिन उसमें से 85% जो बुआई होती है वो खरीफ के सीजन में रहती है, जो सीजन लगभग मुख्य तौर पे बारिश के ऊपर निर्भर रहता है। अगर हम मूंगफली की फसल का ग्रोथ हैबिट्स या पैटर्न देखें तो मूंगफली की फसल को मुख्यतः 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से एक है बंच टाइप और दूसरी है स्प्रेडिंग टाइप। बंच टाइप मतलब जो गुच्छेदार फसल रहती है जिसकी की ड्यूरेशन थोड़ी छोटी रहती है, 90 से 105 दिन, जल्दी मैच्योर होती है, पैदावार अच्छी आती है और डोरमेंसी से लगभग बिल्कुल फ्री रहती है और उसका अंकुरण का रेट भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी तरफ जो स्प्रेडिंग टाइप है, फैलने वाली जो फसल है, उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, 110 से 120 दिन, मैच्योरिटी मतलब थोड़ा लेट होती है, पैदावार इसकी भी अच्छी आती है और यहाँ पे समस्या होती है कि कुछ डोरमेंसी रहती है और अंकुरण जर्मिनेशन का जो रेट है वो थोड़ा लो रहता है। अगर हम मिट्टी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मूंगफली की फसल के लिए ज्यादा अच्छा है कि हमारी मिट्टी पूरी तरीके से वेल ड्रेन्ड हो, मतलब लाइट टेक्सचर हो, हल्की मिट्टी हो, लूज मिट्टी हो, जैसे कि रेतीली, सैंडी या सैंडी लॉम सॉइल्स अच्छी रहती हैं, जिससे कि पेग्स का पेनिट्रेशन मिट्टी के अंदर अच्छे से हो सके और पॉट्स का निर्माण भी अच्छे से हो सके और हार्वेस्टिंग में भी हमें दिक्कत ना हो। यह फसल सैलिनिटी के प्रति सेंसिटिव है और अगर मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच है तो पैदावार अच्छी आने के चांस रहते हैं। कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम अच्छे से सप्लाई कर दें मिट्टी में तो यह भी पैदावार को बढ़ाने में सहायक रहता है। ग्रोथ स्टेजेस की बात करें तो जर्मिनेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अंकुरण होगा, फिर शुरू के 25 से 30 दिन तक ब्रांचिंग आपको दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे आपको येलो कलर के फ्लावर्स दिखने स्टार्ट होंगे, फिर फ्लावर्स के बाद आपको पेग्स नजर आएंगे जो कि धीरे धीरे मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, फिर वहां से पॉड का फॉर्मेशन होगा और फाइनली आपकी फसल मैच्योर होगी और उसके बाद आपकी जो फसल है वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी होगी। अब हम बात करते हैं कि हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आता है सॉइल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग, मतलब जब बुआई करने से पहले कोई किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है तो वह अपने खेत में NPK अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करता है जिससे कि उसकी मिट्टी को उर्वरक बने और उसकी फसल की पैदावार अच्छी आए। ऐसे समय पे आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आप ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो, नैनोटेक 300 ग्राम और 82 150 ml का प्रयोग कर सकते हैं और इनको आप जो बाकी फर्टिलाइजर्स प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं के साथ मिलाकर भी मिट्टी में छिड़काव कर सकते हैं। तो छींटा मारने की विधि से भी आप कर सकते हैं और कोई इम्प्लीमेंट है तो उसके द्वारा भी आप इसका यूज कर सकते हैं बाकी फर्टिलाइजर्स के साथ मिला के। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट में आता है। आप एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट को बीज उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो के बीज के लिए 5 ml ह्यूमिक और 5 ग्राम प्रोटेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मूंगफली की जो फसल है उसमें जमीन से दीमक और व्हाइट ग्रब की समस्या भी काफी रहती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा बीज उपचार करना है तो इसके 1 से 2 घंटे के बाद आप दूसरे केमिकल्स के साथ भी बीज उपचार या राइजोबियम कल्चर के साथ भी इनोकुलेशन कर सकते हैं जिससे आपकी फसल बाकी चीजों से भी बच सके। स्टेप नंबर 3 में आता है जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी है और इसके कुछ दिन बाद लगभग फ्लावरिंग की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, फूल दिखने हमें स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे समय पे हम एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस और एग्री 82 तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से और 15 लीटर के टैंक के लिए आप 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ml मॉस और 5 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। ये स्प्रे हमारी फसलों में पॉड्स जो निकलने वाले हैं फसल के अंदर उनके इफेक्टिव नंबर को बढ़ाने में सहायता करेगा।
स्टेप नंबर 4 की बात करें तो लगभग बुआई के 45 से 50 दिन के बाद जब हमें फसल में टैगिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर हम एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। 15 लीटर के टैंक के लिए आप 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्प्रे के माध्यम से हमें जो पॉड फॉर्मेशन हो रही है उसमें सहायता मिलेगी, उसका दाने का साइज और दाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में रिजल्ट दिखाई देगा। ये 4 स्टेप हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और चारों स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ग्रैनुअल्स 5 किलो, ह्यूमिक 250 ml, नैनोटेक 500 ग्राम, मॉस 100 ml, गोल्ड 100 ग्राम, प्रोटेक्ट 500 ग्राम और 82 300 ml। ये रिक्वायरमेंट 1 एकड़ के लिए है। अगर आप चारों स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तब आपको लगता है कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो आप ध्यान रखिए कि मूंगफली की फसल के लिए बुआई से पहले ग्रैनुअल्स का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है तब नैनोटेक और मॉस का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैनुअल, नैनोटेक, मॉस, ये प्रोडक्ट्स आप खास तौर से जरूर इस्तेमाल करें अगर आप सारे स्टेप्स नहीं कर पा रहे हैं तो, जिससे कि आपकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी आ सके और वो क्वालिटी में भी अच्छी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।